हेलो नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 29 मार्च का फर्स्ट एडिटोरियल। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से नए शब्द आप सीखने वाले हैं। तो पहला शब्द आपको दे रखा है गैल्वेनाइज। गैल्वेनाइज एक वर्ब है, इसका मतलब स्टिम्युलेट होता है, प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना। तो स्टिम्युलेट कह सकते हो, एनकरेज कह सकते हो, या फिर आप इसे कह सकते हैं क्या, स्पर। तो प्रेरित करना या प्रोत्साहित करना ये कहलाता है गैल्वेनाइज। क्रूसेड, क्रूसेड है वो एक नाउन है, इसका मतलब कैंपेन होता है। क्रूसेड का मतलब क्या है, कैंपेन, मतलब एक प्रकार से अभियान कह सकते हो आप। ड्राइव भी कहा जा सकता है, अभियान को ड्राइव भी कह सकते हैं। रिजेंटमेंट है, ये भी नाउन है। यहाँ तो देखो साफ साफ पता लग रहा है कि MENT दे रखा होता है वो नाउन होते हैं। अब ये क्या होता है रिजेंटमेंट? रिजेंटमेंट बोलते हैं एंगर को, एंगर या रोथ, इसको रोथ पढ़ते हैं भैया ना। इंडिग्नेशन, तो ये सारे होते हैं क्रोध। क्रोध को बोल सकते हैं, द्वेष को बोल सकते हैं। तो एंगर, रोथ, इंडिग्नेशन, मैलिस भी हो सकता है, क्रोध, द्वेष या दुश्मनी, एनमिटी, ये सब हो सकता है। कोल्ड एक एडजेक्टिव है। कोल्ड का मतलब ठंडा तो होता ही है, वैसे कोल्ड का मतलब अनफ्रेंडली भी होता है। जब कोई व्यक्ति आपके प्रति फ्रेंडली ना रहे, काइंड ना रहे, नॉट काइंड, तो उसे कहा जाएगा कोल्ड। वेल्ड है वो एडजेक्टिव है, वेल से बना है। तो वेल होता है पर्दा, और पर्दा काम क्या करता है, किसी चीज़ को ढकने का काम करता है। तो इसलिए एडजेक्टिव के फॉर्म में जब यह आएगा तो इसका मतलब होगा कंसील्ड, या फिर आप इसे कहेंगे हिडन। फिर है रेजर थिन, ये भी एक एडजेक्टिव है। रेजर थिन का मतलब होता है एक्सट्रीमली थिन, बहुत ही बारीक, बहुत ही कम। और एक है ड्रॉ पैरेलल, ये फ्रेज है, इसका मतलब समानता, समानता दर्शाना, इक्वेट कह सकते हो, लिंक कह सकते हो, ठीक है, कोरिलेट करना कह सकते हो, मतलब किसी चीज़ के साथ समानता दर्शाने को बोलते हैं ड्रॉ पैरेलल। तो ये आपका हो गया आज के जो स्पेशल वर्ड्स जो हम देखने वाले हैं, उनमें से कुछ शब्द ये होंगे। अब देखिए एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता देता हूँ कि इस एडिटोरियल का PDF मीन्स जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका वोकैब सहित PDF टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसका नाम है आशीष क्लासेज, ठीक है। जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम भी है। इसके अलावा इस टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली के क्विजेज भी मिलते, 10-15 वर्ड्स, 10-15 क्विजेज डेली के मिलते हैं, वो अटेम्प्ट करें। साथ ही आपको जो वोकैबलरी सेशन चल रहा है हमारा, उसका PDF भी वहीं प्राप्त होगा, वहाँ जुड़ें आप। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो एक एप्लीकेशन है आशीष क्लासेस के नाम से, उसको भी विजिट करें। वहाँ पर काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, वो आप ज़रूर से जाके देखें। डेमो वीडियोस वहाँ पे सारे अवेलेबल हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बिलीगर्ड कैप्टन, क्या मतलब है? बिलीगर्ड कैप्टन में कैप्टन तो है नाउन, और नाउन को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव, तो बिलीगर्ड यहाँ पे होगा एडजेक्टिव। कैप्टन का मतलब कप्तान है, बिलीगर्ड का मतलब है वो कप्तान जो मुसीबत में है। तो बिलीगर्ड का मतलब क्या है वो समझ लें। बिलीगर्ड क्या मतलब है? बिलीगर्ड का मतलब है ट्रबल्ड, या फिर आप इसे कहेंगे इन डिफिकल्टी। जो मुश्किल में है, जो समस्या में है, उसे कहा जाएगा बिलीगर्ड। तो वो कप्तान जो मुश्किल में है, इमरान खान के लिए कहा गया है। तो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शोड ऑन संडे, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान शोड, तो ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वर्ब शोड है। तो प्रधानमंत्री इमरान खान, अब ये दै क्यों नहीं आ रहा है इसमें, ये हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। प्रेसिडेंट से पहले, चीफ मिनिस्टर से पहले या प्राइम मिनिस्टर से पहले दै का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर नाम दे रखा है जो व्यक्ति उस पद पर बना हुआ है, तो फिर हम उसमें दै नहीं लगाते हैं। तो कह रहा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है उन्होंने दिखाया, कब की बात है, संडे की। जब आप किसी विशेष डे की बात करते हो, डे और डेट की, तो ऑन लगता है। क्या दिखाया? दैट द पैशनेट बेस, पैशनेट मतलब पूरे उत्साह से जुड़ा हुआ, पूरे जुनून से जुड़ा हुआ, बेस जो आधार है किसका? इस पार्टी का। उनकी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PTI। रिमेंड
तो ये जो बेस है ये बना रहा इंटैक्ट। इंटैक्ट मतलब होता है अनडैमेज्ड, जिसकी कोई क्षति नहीं हुई है, बिल्कुल परफेक्ट है, उसे बोला जाता है इंटैक्ट। एडजेक्टिव है ये। व्हेन टेंस ऑफ थाउजेंड्स, कब? जब 10,000 के करीब लोग जो हैं टर्न अप। टर्न अप का मतलब होता है अराइव या अपीयर। अराइव या अपीयर। जब ये लोग इकट्ठा हो गए कहाँ पे? इस्लामाबाद के पैरेड ग्राउंड में। किस लिए? उनकी रैली को अटेंड करने के लिए। फिर समझना, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वर्ब शोड है, द पैशनेट बेस की वर्ब रिमेंड है, टेंस ऑफ थाउजेंड्स की वर्ब है टर्न अप। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दिखाया, संडे की बात है, ऑन क्यों लगा बताया मैंने कि डे और डेट से पहले ऑन लगता है, लेकिन तब तक जब हम उसी डे और डेट की बात करें। ठीक है, दैट कंजंक्शन हो गया कि जो ये पीटीआई का बेस है, जो पीटीआई जो सत्ता में लेकर आई है, मतलब कुछ लोग जो सपोर्टर इसके हैं, वो सपोर्ट बेस जो है बिल्कुल अनडैमेज बना रहा, अभी भी बना हुआ है। जब 10,000 के करीब लोग जो हैं इकट्ठा हो गए कहाँ पे? इस ग्राउंड में। किसके लिए? उनकी रैली को अटेंड करने के लिए। हिज किसके लिए आ रहा है? इमरान खान के लिए आ रहा है। ठीक है, बट हिज लॉन्ग स्पीच, लेकिन उनका लंबा भाषण, ऑल्सो इंडिकेटेड, इन्होंने इस भाषण ने ये भी इंडिकेट किया, दैट कंजंक्शन है कि द क्रिकेटर टर्न्ड पॉलिटिशियन, कि वो राजनेता जो क्रिकेटर से राजनेता बना है, क्रिकेटर टर्न, पहले क्रिकेटर थे ये, अब ये राजनेता बने हैं, हैज़ फाइनली कम टू टर्म्स। कम टू टर्म्स क्या होता है? कम टू टर्म्स का मतलब है एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, जब कोई चैलेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं और आप एक्सेप्ट कर लें तो आप कम टू टर्म्स ये यूज़ करेंगे। तो कम टू टर्म्स का मतलब है टू एक्सेप्ट एंड डील विद। आप एक्सेप्ट करते हैं, उससे निपटने की तैयारी करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाएगा कम टू टर्म्स विद। ठीक है, तो अब इनको पता, ये जो लंबा भाषण इन्होंने दिया, उस लंबे भाषण से ये भी पता लगता है कि अंततः वो समझ गए हैं कि हाँ, राजनीतिक चुनौतियाँ तो हैं, ये पॉलिटिकल चैलेंजेस तो हैं, ही इज़ फेसिंग, जिसका वो सामना कर रहे हैं। तो हिज लॉन्ग स्पीच की वर्ब इंडिकेटेड है, पॉलिटिशियन की वर्ब है वो हैज़ कम है, ही की वर्ब है वो इज फेसिंग है। ठीक है, मिस्टर खान हु इज फेसिंग अ नो कॉन्फिडेंस वोट। नो कॉन्फिडेंस वोट का मतलब अविश्वास मत होता है। तो मिस्टर खान, हु आ रहा है, मिस्टर खान के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, हु, विच और दैट, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। क्या फंक्शन होता है इनका? जो भी शब्द इनसे पहले होता है उसको रिलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो मिस्टर खान जो कि फेस कर रहे हैं, क्या फेस कर रहे हैं? नो कॉन्फिडेंस वोट, अविश्वास मत। कहाँ पे? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट से पहले आर्टिकल नहीं लगाता भी है ना, जनरली हम पार्लियामेंट से पहले कोई आर्टिकल लगाते नहीं है। वैसे दे रखा हो कि पार्लियामेंट इस देश की है तो फिर हम दे लगा सकते हैं। ठीक है, यूज्ड, अब ये यूज्ड है, ये इसकी वर्ब है, ये हु इसके लिए था तो ये इसकी वर्ब है। तो जिन्होंने उन्होंने केयरफुली वर्डेड स्पीच, उन्होंने अपने ऐसे भाषण का इस्तेमाल किया जो बहुत ही सोच समझकर शब्दों का जिसमें प्रयोग किया गया था। टू डिफेंड, किस लिए? रक्षा करने के लिए, डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए, बचाव करने के लिए। किसका? अपनी सरकार की परफॉर्मेंस का। और क्या किया? रीइटरेट, क्या होता है ये? रिपीट करना। और उन्होंने केयरफुली वर्डेड स्पीच का प्रयोग किया रिपीट करने के लिए। क्या? पीटीआई, ये तो उनकी पार्टी का नाम हो गया, इस्लामिक वेलफेयरिस्ट आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी विचारधारा, इस्लामिक, इस्लाम से संबंधित, वेलफेयरिस्ट मतलब इस्लाम के लिए कल्याण के कार्य करने वाली जो आइडियोलॉजी है कि इस्लाम के लिए हम अच्छे काम करेंगे, ऐसी जो विचारधारा लेकर जो पार्टी है, उस विचारधारा को रिपीट किया। एंड सेट द टोन, सेट द टोन मतलब माहौल तैयार कर देना, किसी चीज़ के लिए आधार तैयार कर देना। फॉर द फ्यूचर पॉलिटिकल बैटल्स, कि भविष्य में राजनीतिक जो लड़ाई है उनके लिए उन्होंने माहौल तैयार करने के लिए। रिपीट कर रहा हूँ, हु जो है वो मिस्टर खान के लिए है तो इज आ गया। मिस्टर खान जो है वो फेस कर रहे हैं नो कॉन्फिडेंस वोट। कहाँ पर? संसद में। द का प्रयोग नहीं करना है। इन्होंने क्या किया? अपने केयरफुली वर्डेड स्पीच, स्पीच नाउन है, वर्डेड एडजेक्टिव है, केयरफुली एडवर्ब है। बहुत ही सावधानी पूर्वक शब्दों का इस्तेमाल करके इन्होंने शब्द कहे। किस लिए? अपने गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस का बचाव करने के लिए। और किसके लिए? पीटीआई के इस्लामिक वेलफेयरिस्ट आइडियोलॉजी को रीइटरेट करने के लिए। और किसके लिए? फ्यूचर पॉलिटिकल बैटल्स को सेट करने के लिए, उसके टोन सेट करने के लिए, उसका माहौल तैयार करने के लिए। आगे आइए, ड्राइंग पैरेलल्स। ड्राइंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब भी कोई आईएनजी फॉर्म से सेंटेंस का स्टार्ट होता है देन वी हैव गॉट टू ऑप्शंस,
ये या तो जेरेंड हो सकता है अगर ये सब्जेक्ट बने, या फिर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ इसका मतलब ये दो कामों को कंटिन्यू करने के लिए, सिमल्टेनियस एक्शंस को डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ड्राइंग पैरेलल्स का मतलब समानता बताते हुए, इक्वेट करते हुए, लिंक करते हुए, बिटवीन के साथ में एंड लगेगा। तो खुद का और जुल्फिकार अली भुट्टो, इन दोनों में समानता बताते हुए कि भाई जो मेरे साथ हो रहा है वो वैसा ही है जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ हुआ था। ये कौन हुए? ये हुए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। अब इस केस को समझो, ये ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसे नाउन इन एपोजिशन कहा जाता है। क्या कहते हैं? नाउन इन एपोजिशन। क्या होता है ये? जब किसी नाउन के साथ में आप एक और नाउन जोड़ते हैं, देखो ये जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर जो नाउन है ये जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ जोड़ रखा है। तो जुल्फिकार अली भुट्टो नाउन है ऑलरेडी, और इसके साथ एक और नाउन जोड़ा है, तो ये जो प्राइम मिनिस्टर है ये इसका नाउन इन एपोजिशन केस हुआ। एपोजिशन जो वर्ड है इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है बिल्कुल नज़दीक, ठीक है। तो जुल्फिकार अली भुट्टो जो हैं इसके लिए नाउन इन एपोजिशन हुई प्राइम मिनिस्टर। तो जो नाउन इन एपोजिशन होता है उससे पहले द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो कह रहे समानता दर्शाते हुए अपने और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच, ये कौन हुए? भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे। हु वॉज ओवरथ्रोन, जिनको कि ओवरथ्रो किया गया। अब ये क्या होता है? पहली बात तो ये थर्ड फॉर्म है, वी वॉज दे रखा है, ओवरथ्रो, थ्रू, थ्रोन। ओवरथ्रो का मतलब है टॉपल करना, तख्ता पलट कर देना, ठीक है। टॉपल कह दो या फिर इसे आप डिपोज कह दो। टॉपल या डिपोज, तख्ता पलट कर देने को क्या बोलते हैं? ओवरथ्रोन। तो जिनका तख्ता पलट किया गया, कब की बात है? 1977 में। किसके द्वारा? जनरल जिया उल हक के द्वारा। और बाद में क्या किया गया? इनको फांसी दे दी गई। एग्जीक्यूट का मतलब मृत्यु दंड देना होता है, ठीक है। इनको फांसी दे दी गई। तो इन पर ये इससे समानता दर्शाते हुए मिस्टर खान ने दावा किया। एलिज्ड का मतलब होता है क्लेम, दावा करना। क्या दावा किया? दैट देयर वॉज एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, कि एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र रचा जा रहा है। देयर यहाँ पे दैट कंजंक्शन के बाद है, इसका मतलब नया वाक्य स्टार्ट हो गया, नया क्लोज स्टार्ट हो गया। और देयर से स्टार्ट हुआ तो इन्वर्जन लगता है, तो कॉन्स्पिरेसी की वर्ब है ये वॉज है, ठीक है। तो देयर से जब सेंटेंस का स्टार्ट करेंगे तो इन्वर्जन लगेगा। इन्वर्जन का मतलब वर्ब को लगाना है सब्जेक्ट से पहले। तो मिस्टर खान ने दावा किया क्या? कि इंटरनेशनल षड्यंत्र है, किसके खिलाफ? उनकी सरकार के खिलाफ। अब कह रहा है वेदर हिज एलिगेशंस आर ट्रू और नॉट। एलिगेशंस का मतलब आरोप से है, एलिगेशंस का मतलब एक्यूजेशन से है या चार्ज से है। एक्यूजेशन या चार्ज, आरोप। तो लेखक कह रहा है कि क्या या उनके जो आरोप हैं वो सही हैं या नहीं हैं। वेदर के साथ में हम और लगाते हैं, ठीक है। तो उनके आरोप सही हैं या नहीं हैं। हिज कोलिशन गवर्नमेंट इज इन ट्रबल, लेकिन ये पक्का है कि उनके जो गठबंधन की सरकार है, कोलिशन का मतलब गुट होता है, ये जो सरकार है वो समस्या में है। सर्वाइविंग ऑन ए रेजर थिन मेजोरिटी, और ये सरकार टिकी हुई है, सर्वाइव कर रही है किस पर? रेजर थिन मेजोरिटी। रेजर थिन एक एडजेक्टिव होता है, बताया था, बहुत ही बारीक को बोलते हैं, ठीक है, बहुत ही कम को बोलते हैं। तो रेजर की जो एज होती है बहुत ही बारीक होती है, उससे बना है रेजर थिन मेजोरिटी, मतलब उनको बहुमत जो प्राप्त है बहुत ही कम है। कहने का मतलब विपक्ष और उनके बीच का जो अंतर है बहुत ही कम है इन पार्लियामेंट, संसद में, ठीक है। एटलीस्ट अ डजन लॉ मेकर्स, कम से कम 1 दर्जन विधायक फ्रॉम हिज पार्टी, उनकी पार्टी से, हैव रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम, उन्होंने उनके खिलाफ क्या कर दिया है? विद्रोह कर दिया है। तो अ डजन लॉ मेकर जो है सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वो हैव रिवोल्टेड है। रिवोल्ट का मतलब होता है रिबेल करना, मतलब विद्रोह करना। तो कम से कम 1 दर्जन विधायक उनकी पार्टी के या लॉ मेकर्स हैं उनकी पार्टी के, जिन्होंने उनके खिलाफ क्या कर दिया है? विद्रोह कर दिया है। सम कोलिशन मेंबर्स हैव हिंटेड, कुछ जो कोलिशन मेंबर्स हैं जिससे वो सरकार उनकी बनी है। कोलिशन का मतलब फैक्शन होता है, गुट होता है। तो ये जो मेंबर्स हैं उन्होंने हिंट दिया है दैट देयर कुड बी एन अर्ली इलेक्शन। देयर कुड यहाँ पे बता रहा है संभावना, कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव जल्दी करवाने पड़ जाएं, ठीक है, अर्ली इलेक्शन हो जाए। मिस्टर खान्स इन्वोकिंग, ये क्या चीज़ होती है? इन्वोक। इन्वोक का मतलब रेफर करना होता है या मेंशन करना होता है, या फिर आप इसको एड्यूस कह सकते हैं, जिक्र करना। तो मिस्टर खान ने जो जिक्र किया है किसका? भुट्टो के साथ जो हुआ, फेट मतलब भाग्य, कि जो जुल्फिकार भुट्टो का नाम इन्होंने लिया और उनका जो भाग्य में लिखा था जो उनके साथ हुआ, उसका जो जिक्र किया है, इज ऑल्सो सीन, इसको देखा जाता है एज वेल्ड क्रिटिसिज्म, किस रूप में? एक ऐसी आलोचना के रूप में जो छिपी हुई आलोचना है, कंसील्ड है, हिडन है। किसकी? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, जो यहाँ पे सेना है,
इस्टेब्लिशमेंट का मतलब आप ऐसा मान लो कि एक बड़ा संगठन मान लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए। तो सेना का इन्होंने एक प्रकार से आलोचना ही की है, इस रूप में इसको देखा जाता है। ठीक है, तो मिस्टर खान्स इन्वोकिंग, मिस्टर खान सब ये आपका नाउन है और इन्वोकिंग भी नाउन है। तो अपोस्ट्रोफे, ये जो ऊपर वाला कॉमा लगता है इसको क्या बोलते हैं? अपोस्ट्रोफे। अपोस्ट्रोफे जिस शब्द के साथ जुड़ेगा वो भी नाउन होता है, अपोस्ट्रोफे के बाद जो शब्द जुड़ेगा वो भी नाउन होता है। तो मिस्टर खान की जो इन्वोकिंग है, मतलब मिस्टर खान ने जो जिक्र किया है भुट्टो के भाग्य का, कि भुट्टो के साथ जो हुआ, इसको देखा जाता है वेल्ड क्रिटिसिज्म के रूप में, इसको देखा जाता है एक ऐसे हिडन क्रिटिसिज्म के रूप में। किसका? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के। ही हैड बीन ए क्लोज अलाई, अलाई मतलब मित्र होता है, ठीक है, क्लोज का मतलब नज़दीक को बोलते हैं। तो वो रहे हैं एक बहुत ही नज़दीकी मित्र, किसके? जनरल्स के, मतलब सेना में जनरल होते हैं ना, उनके ये अच्छे अलाई रहे हैं। फ्रॉम कब से? बिफोर द 2018 इलेक्शंस, 2018 का चुनाव जो हुआ था ना, उससे पहले भी इनकी मित्रता इनसे अच्छी रही है। बट द एस्टेब्लिशमेंट अपीयर्स टू हैव गॉन कोल्ड ऑन हिम। लेकिन जो ये एस्टेब्लिशमेंट है, किसकी बात कर रहा है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा है, सेना की बात कर रहा है। सेना जो है, अब ऐसा लगता है, ये इसकी वर्ब है, टू हैव गॉन। मैंने आपको कल भी समझाया था ये चीज़ कि टू के साथ V0 होता है, वो इन्फिनेटिव होता है, लेकिन टू हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, ये कहलाता है परफेक्ट इन्फिनेटिव। ठीक है, तो ये उनको लेकर, यही हमारा इमरान खान के लिए है, ये उनको लेकर क्या हो गया है? अनफ्रेंडली हो गया है। ऐसा लगता है कि अब वो मित्रता नहीं रही है। ठीक है, वाइल मिस्टर खान हैज़ फियर्सली डिफेंडेड, फियर्सली का मतलब यहाँ पे इंटेंसली से है, काफ़ी ज़्यादा उग्रता से, काफ़ी ज़्यादा आप यूँ कह सकते हो, इंटेंसली कह दो या फिर इसको सीवियरली कह दो। ठीक है, ये एक प्रकार से बहुत ज़्यादा तीव्रता से, पूरे फोर्स से। तो यद्यपि वाइल क्या काम करता है? वाइल एक कंजंक्शन है, काम वही करेगा जो दो या ऑल्दो करता है। अब दो या ऑल्दो क्या करता है? दो या ऑल्दो जो है, दो क्लॉजेज जो जोड़ता है, उन दोनों में विरोधाभास होगा, उन दोनों क्लॉजेज में, वही काम इसका है। कॉमा का प्रयोग कर रखा है, तो यहाँ पे आप ऐसा मानिएगा कि दो या ऑल्दो में या टिस्टिल या कॉमा लगाते हैं, वाइल वाले क्लॉज में आपको कॉमा से ही काम चलाना है, या टिस्टिल नहीं लगा सकते हैं। तो यद्यपि मिस्टर खान ने काफ़ी बड़े जोर शोर से डिफेंड किया है ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ हिज गवर्नमेंट, जो भी उनकी गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसको, कि जो भी गवर्नमेंट ने उन्होंने किया है उसका बचाव उन्होंने बड़े ही एनर्जी लगा किया। फिर भी कह रहा है कि ऑल इज़ नॉट वेल, सब कुछ ठीक नहीं है। ऑल के साथ इज है, क्योंकि ऑल काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों चीज़ों के लिए आता है। ये हालात, ये कंडीशन के लिए आ रहा है, अनकाउंटेबल के लिए आ रहा है, इसलिए इज लगा दिया। एट द ग्राउंड लेवल, ज़मीनी स्तर पर, तो उन्होंने हालांकि ट्रैक रिकॉर्ड को डिफेंड करने की कोशिश तो करी है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर देखें, यथार्थ चीज़ें देखें, रियल कंडीशंस देखें, तो वो ठीक नहीं है। देयर इज़ वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट। वाइड स्प्रेड क्या होता है? ये होता है एक्सटेंसिव, या फिर इसे कहते हैं परवेसिव। अब एक एडिटोरियल में वर्ड्स तो काफ़ी सारे मिल जाते हैं आपको, बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये वाइड स्प्रेड शब्द का प्रयोग हमने बहुत बार किया है। आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो सब कुछ डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर। आपने पहले प्रैक्टिस करके रखी है तो ये सब कुछ याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा है इसका मतलब केवल आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। देयर इज़ वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट गुस्सा, इंडिग्नेशन, रॉथ, ये बताया था। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, किसके खिलाफ? सरकार की हैंडलिंग के खिलाफ। हैंडलिंग किसकी? इकोनॉमी की, कि उनकी जो सरकार है जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को संभाल रही है उसको लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। विच द ऑपोजिशन इज ट्राइड, जिसके बारे में विपक्ष ने कोशिश करी है, टू कैप्चर बाय मोबिलाइजिंग, मतलब विपक्ष ने इस चीज़ को, विपक्ष क्या काम करता है? विपक्ष हमेशा बस ये देखता रहता है सरकार गलती कहाँ करे, आवाज़ उठाएं। तो सरकार की ये जो चीज़ है ना, इसको विपक्ष ने कोशिश करी है कैप्चर करने की। कैसे? मोबिलाइजिंग सपोर्ट, सपोर्ट जुटाकर, मोबिलाइज मतलब यहाँ पे सपोर्ट जुटाना, फॉर द नो ट्रस्ट मोशन, किसके लिए? अविश्वास प्रस्ताव है उसके लिए, की कोशिश करी कि भाई इस बात को हम उठाएंगे अविश्वास प्रस्ताव के जरिए। द क्राइसिस इज सो डीप, ये जो संकट है इतना गहरा है, दैट, सो के साथ दैट लगता है, तो ये संकट इतना गहरा है कि इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर रिपोर्टेडली नॉट पेड देयर सैलरीज ऑन टाइम, कि यहाँ तक कि इवन है, वो स्ट्रेस डालने के लिए आता है कि यहाँ तक कि गवर्नमेंट के अधिकारी हैं उनको भी ऐसी रिपोर्ट्स हैं तथाकथित रूप से, वैसे रिपोर्टेडली का अगर आपको सिनोनिम चाहिए तो आप एलिजिडली कर सकते हो, तो तथाकथित रूप से उनकी सैलरीज भी टाइम पर नहीं दी जाती। ठीक है, इतना गहरा संकट है ये। तो संकट इतना गहरा है कि यहाँ तक गवर्नमेंट के अधिकारी जो हैं उनको भी एलिजिडली या तथाकथित रूप से उनकी सैलरीज टाइम पर नहीं दी जाती है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब आर पेड है। ठीक है,
ऑन संडे। अब बात करें संडे की, संडे को क्या हुआ? मिस्टर खान सेड, मिस्टर खान ने कहा अब सब आप चाहो तो दैट लगा दो इसके बाद में, नहीं लगाओगे तो भी कुछ पहाड़ टूटने वाला नहीं है। ये ध्यान रखना कि आप कहीं एरर मत निकाल के आ जाना एग्जाम में कि सेड के बाद में दैट अंडरस्टूड है, लगाओगे तो ठीक, नहीं लगाओगे तो ठीक। तो संडे को मिस्टर खान ने कहा कि ही वुड कंटिन्यू हिज क्रूसेड, क्रूसेड का अभियान बताया मैंने, ड्राइव बताया, कैंपेन बताया। तो संडे को मिस्टर खान ने कहा कि वो अपने अभियान को जारी रखेंगे अगेंस्ट वाइट कॉलर क्राइम्स। किसके खिलाफ? इसके खिलाफ। वाइट कॉलर क्राइम्स क्या होते हैं? ये वो अपराध हैं कि भाई आप बढ़िया जॉब में हैं, बढ़िया अधिकारी स्तर का जॉब करते हैं और फिर भी आप अपराध में लिप्त हैं, मतलब एक प्रकार से करप्शन के लिए जनरली ये यूज़ किया जाता है। तो संडे को मिस्टर खान ने कहा कि वो अपने अभियान को जारी रखेंगे किसके खिलाफ? ऐसे क्राइम्स के खिलाफ। रेफरिंग टू, ये जिक्र करते हुए, रेफर के साथ टू लगता है, ये वही है जो मेंशन के लिए यूज़ करते हैं, इन्वोक के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या रेफर करते हुए? भ्रष्टाचार के आरोपों की ओर इशारा करते हुए। किसके खिलाफ? विपक्ष के नेताओं के खिलाफ। ही कॉल्स हिज ओपोनेंट्स रोडेंट्स। रोडेंट का मतलब होता है कुतरने वाले जीव। कुतरना मतलब समझते हो? चूहा है, खरगोश है, जिसके आगे के दांत शार्प होते हैं, ये कुतरते हैं चीज़ों को। तो इन्होंने अपने ओपोनेंट्स जो है, विपक्ष है, उसको कहा कि ये चूहे की जैसे बिल खोदने वाले चूहे होते हैं जो कुतरते रहते हैं, जो खोखला करते हैं जड़ों को, वो है ये, ठीक है। एंड हैज़ ब्रॉट डजन्स ऑफ करप्शन केसेज, और इन्होंने दर्जनों करप्शन केसेस उनके खिलाफ लेकर आए हैं ये, ठीक है। इन द पास्ट 4 years, पिछले 4 सालों में। बट नन हैज रिजल्टेड इन कन्विक्शन। कन्विक्शन होता है दोषारोपण, लेकिन इनमें से एक भी केस ऐसा नहीं है जो कि दोष सिद्ध कर पाया है, ठीक है। अब समझना, एक काम की चीज़ तो ये है कि डजन्स दे रखा है, क्योंकि इससे पहले कोई संख्या नहीं है। अगर आप संख्या नहीं लगाते हैं डजन से, 100 से, 1000 से, मिलियन से, बिलियन से पहले, तो आप इसको प्लूरल बना सकते हैं, एक बात। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये देखो इन द पास्ट 4 years दे रखा है। तो जब आप इन लगाते हैं और फिर पास्ट और कुछ भी आप संख्या लगाते हैं तो ऐसे केस में प्रेजेंट परफेक्ट लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट, ये देखो हैज़ ब्रोट लिया, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म ब्रिंग की। कन्विक्शन का मतलब चार्ज साबित होने से, दोषारोपण करने से। रिजल्ट के साथ इन लगता है और रिजल्ट इन का मतलब लीड टू होता है। रिजल्ट इन का मतलब क्या होता है? लीड टू, मतलब परिणाम निकलना। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ बात करें, अदर के पहले देखो द लगा रखा है, इसका मतलब दो ही पक्ष हैं। एक साइड हम बात कर चुके हैं, दूसरी साइड बाकी बची हुई है। जेनरिक रेफरेंस नहीं है, स्पेसिफिक रेफरेंस है। निश्चित हमें पता है कौन सी बात कर रहा है। दो ही साइड होते हैं, इस तरफ बात कर ली, अब इस तरफ बात कर रहे हैं तो द अदर साइड लगाया। दूसरी साइड अगर बात करें तो हिज हार्डलाइन अप्रोच। हार्डलाइन का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, काफ़ी सख्त। उनकी जो सख्त अप्रोच है। हैज़ गैल्वेनाइज्ड, गैल्वेनाइज का मतलब क्या होता है? इंस्पायर करना, स्पर करना, एनकरेज करना, प्रॉम्प्ट करना, स्टिमुलेट करना, मतलब प्रेरित करना। दूसरे साइड उनके जो स्ट्रिक्ट अप्रोच है, उसने ऑपोजिशन को क्या किया है? स्पर किया है, मतलब एक प्रकार से प्रेरित किया है, जिसमें शामिल है इंक्लूडिंग, ये प्रिपरेशन है, क्या शामिल है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एंड द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनको भी प्रेरित कर दिया है। विच, अब इन पार्टीज के लिए विच है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने हाथ मिला लिए हैं मौलाना फजल उर रहमान ऑफ द जमीयत उलेमा ए इस्लाम, इस पार्टी के इस व्यक्ति से, है ना, मतलब इस पार्टी से, टू फॉर्म द पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। किस लिए? पाकिस्तान का लोकतांत्रिक आंदोलन, मतलब एक मूवमेंट बनाने के लिए। एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, अम्ब्रेला का मतलब है ग्रुप, अम्ब्रेला छाता होता है, लेकिन यहाँ पे अम्ब्रेला का मतलब है ग्रुप, जिसमें कि एक जैसे लोग शामिल हों, ठीक है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होगी ये। हुज सोल गोल, सोल का मतलब है ओनली, जिसका एकमात्र सिंगल गोल जो है वो क्या है? ब्रिंग द पीटीआई गवर्नमेंट डाउन, कि पीटीआई सरकार को ब्रिंग डाउन कर दें। ब्रिंग डाउन का मतलब होता है कोलैप्स कर दें। ब्रिंग डाउन से मतलब क्या है? कोलैप्स, ठीक है भाई, तो समझ में आ ही गया होगा, कुछ नहीं है स्पेशल। हिज हार्डलाइन अप्रोच, वर्ब है हैज गैल्वेनाइज्ड, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है, विच रिलेटिव प्रोनाउन पार्टी के लिए है, वर्ब जॉइंड है, सोल गोल की वर्ब इज है, ठीक है। बाकी बहुत सिंपल है। अम्ब्रेला का मतलब ग्रुप से है, ठीक है। वाइल क्राइसिस, ये जो क्राइसिस दे रखा है ये क्राइसिस का प्लूरल है, CRISIS, इसका प्लूरल क्या है? क्राइसिस। ऐसा ही काफ़ी में होता है, जैसे ओएसिस, OASIS, तो ई लगा देंगे आई के स्थान पर। बेसिस, उसमें भी आई के स्थान पे ई लगा देंगे। एनालिसिस, सिंथेसिस, इन सब में प्लूरल बनाने का तरीका होता है आई की जगह ई लगा देते हैं। तो यह कह रहा है यद्यपि जो संकट है, पाइलअप, पाइलअप का मतलब होता है एक्यूमुलेट होना, एक्यूमुलेट होना, एमास होना, इकट्ठे होना, ढेर लग जाना, एक के ऊपर एक इकट्ठे होना।
वन आफ्टर अनदर, एक के ऊपर एक, ठीक है। तो यद्यपि संकट जो है एक के ऊपर एक है, मतलब लगातार सरकार के सामने संकट आ ही रहे हैं। मिस्टर खान्स अप्रूवल रेटिंग अब कह रहा है कि एक तरफ तो संकट आ रहे हैं, संकट बढ़ रहे हैं लगातार, मिस्टर खान की जो अप्रूवल रेटिंग है वो भी क्या है, उसने भी स्लिप करना, फिसलना शुरू कर दिया है। स्टार्ट के साथ में जेरेंट लगा सकते हैं, तो देखो यहाँ पे सीधा इसने स्लिपिंग किया, ये जेरेंट है। स्टार्ट के साथ, स्टॉप के साथ सीधा जेरेंट का प्रयोग किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू ए गॉलप पोल, अब ये एक नाम है, ये पोल करवाया गया था इस नाम से जनवरी में। नवाज शरीफ करेंटली लिविंग इन एग्जाइल, एग्जाइल का मतलब होता है आप एक प्रकार से डिपोर्टेशन कह सकते हो, है ना। एग्जाइल का मतलब वैसे वनवास को बोलते हैं हम, तो यहाँ पे दूसरे देश में रह रहे हैं ये, है ना, पाकिस्तान में नहीं है। तो नवाज शरीफ जो फिलहाल दूसरे देश में रह रहे हैं वो क्या थे, 19 पॉइंट आगे थे। किससे? मिस्टर खान से। किस में? पॉपुलैरिटी में, लोकप्रियता की अगर बात करें तो नवाज शरीफ इनसे आगे हैं, तो इनकी अप्रूवल रेटिंग जो है वो गिर रही है। वेदर मिस्टर खान सर्वाइव्स द नो ट्रस्ट वोट और नॉट, अब मिस्टर खान जो हैं वो सर्वाइव करेंगे नो ट्रस्ट वोट या नहीं करेंगे। हिज रन, उनका जो अभियान है किस रूप में, क्लीन एंटी करप्शन क्रूसेडर, मतलब साफ सुथरे एंटी करप्शन क्रूसेडर के रूप में। क्रूसेडर क्या होता है? क्रूसेड चलाने वाला, अभियान चलाने वाला, कैंपेन चलाने वाला, ड्राइव चलाने वाला, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई वो सर्वाइव करेंगे कि नहीं, अविश्वास प्रस्ताव को पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो तो छोड़ दो, लेकिन उनका जो अभियान है कि वो एक बहुत साफ सुथरा भ्रष्टाचार के विरोध में एक अभियान चलाने वाले व्यक्ति के रूप में एक मिशन चला रहे थे, इसलिए नया पाकिस्तान बनाने के लिए वो मिशन, वो जो उनका अभियान है, हैज़ कम टू ए हॉल्ट। कम टू ए हॉल्ट का मतलब होता है स्टॉप, वो रुक गया है, ये निश्चित है। हिज पॉलिटिकल सर्वाइवल वुड डिपेंड ऑन, डिपेंड के साथ ऑन लगता है, उनका जो पॉलिटिकल सर्वाइवल है कि राजनीति में वो आगे सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएं, वो डिपेंड करेगा हाउ ही इज गोइंग टू अडेप्ट हिमसेल्फ, कि कैसे वो अपने आप को अडेप्ट करेंगे। अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, ठीक है। एंड द पीटीआई टू द न्यू पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, और जो उनकी पार्टी है वो कैसे उसको अनुकूल बनाएंगे, ढालेंगे नए पॉलिटिकल माहौल के प्रति। अडेप्ट के साथ में टू लगता है भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। वेयर ही फेसेज ए यूनाइटेड अपोजिशन, जहां कहाँ, इस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में ये ऐसा माहौल है जिसके अंदर उनको फेस करना पड़ रहा है, वो सामना कर रहे हैं एक संयुक्त विरोध का। यूनाइटेड अपोजिशन नाउन है, यूनाइटेड एडजेक्टिव है, तो एक संयुक्त विरोध का सामना कर रहे हैं। विदाउट द डायरेक्ट असिस्टेंस, इसमें सीधा कोई सहयोग नहीं है, किसका? मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का, सेना का। अब ये तो कह रहे हैं कि सेना मेरे पीछे पड़ी है, लेकिन सेना के सहयोग के बगैर ही एक सारी पार्टियां एकजुट हो गई हैं, इनके खिलाफ हो गई हैं, ठीक है भाई। तो ये था आज के सेशन में। अब मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ, रिवीजन करके आइएगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।